ओम शांति। 5 दिसंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 5 दिसंबर 1989। सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहला स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न हैं, तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है, वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा
किसको आधा वर्षा नहीं दिया है? किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं, उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते, मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था। स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो। 9 लाख जो गाये हुए हैं, उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, और दूसरी बिंदी लगाओ
तो 100 बन जाएगा। तीसरी लगाओ तो यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे, दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लक्की हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रहती थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रहे हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी, संख्या तो है ही, और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। सरेंडर नहीं होना चाहिए।
कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगरा, राजस्थान। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है। तो डबल तख्त हो गया। जो सिखिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले।
कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलते हैं वह मैला होता है, तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए। आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, वरदान समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे
जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन: छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।